बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। वो जो इमरान खान के IMF के खत के ऊपर बहुत शोर मचा रहे हैं, उनके लिए बड़ी खबर है। बड़ी खबर क्या है? मसला यह है कि इमरान खान के ऊपर तनकीद करना बहुत आसान है, लेकिन इमरान खान तनकीद करने वालों को हमेशा गलत साबित करता है। कहा गया जेल नहीं काटेगा, जेल में है। एक बार बीमार भी नहीं हुआ, हॉस्पिटल भी नहीं गया। कहा गया मुल्क छोड़ के चला जाएगा। वो कहने लगा ये मुल्क तो मेरा है, मुल्क घर होता है, घर कौन छोड़ता है। यहां पे भी गलत साबित हो गया। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, हमारे सिस्टम को नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी की आदत पड़ी हुई है, और हमारा सिस्टम नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी के साथ ही कंफर्टेबल है। कैसे? डील करना भी आसान होता है, मरोड़ना भी आसान होता है। और आप यकीन मानिए कि आसिफ जरदारी और जो नवाज शरीफ है वो भी इस सिस्टम की उन कमजोरियों और चाबियों को जानते हैं। आप देख लीजिए कैसे सिस्टम सामने तिगनी का नाच रहा है। लेकिन मैं आपको एक और बात बताऊं, नवाज शरीफ और मरियम नवाज को ये हर बार या जरदारी को लेके भी आते हैं और वही इलाज करते हैं। अब अभी इक्तदार पूरा मिला नहीं है, अभी इक्तदार का रास्ता खुला है। असेंबली की रुकन बनी है मरियम नवाज शरीफ, और अगला काम शुरू हो गया। अंदाजा करें, पिछले 16 महीने हुकूमत किसकी थी? नवाज शरीफ की थी, मरियम नवाज की थी, शहबाज शरीफ की थी। क्या नवाज शरीफ नहीं कहते रहे मैंने मर्जी का आर्मी चीफ लगाया, मैंने तैनातियां की हैं, मेरी मर्जी से पाकिस्तान चलेगा? लेकिन बाद में हुआ क्या जी? वो नवाज शरीफ की तो मर्जी शामिल नहीं थी हुकूमत बनाने में जी, वो तो फलां था जी, ये था जी, वो था। अब अगली खबर सुनिए। अब मरियम नवाज को लॉन्च किया। नवाज शरीफ ने क्या बार्गेन किया सिस्टम में से? नवाज शरीफ ने यह बार्गेन किया कि ठीक है, अगर मैं वजीर आजम नहीं बनूंगा तो पंजाब मेरे हवाले है। उसको पता है कि पंजाब के बिना वफाकी हुकूमत नहीं चलती, और शहबाज शरीफ उससे आगे नहीं बोलता, ये सब जानते हैं। लेकिन अब उन्होंने जरा ताकत वालों को सलामी देना शुरू की है, और इस सिलसिले में वो कुछ लोग हैं मुस्लिम लीग नून के अंदर, जब वो बोलते हैं तो सबको पता होता है कि वो किसकी आवाज बोल रहे हैं, वो किसकी जबान बोल रहे हैं। मैं आपको एक मिसाल देना चाहता हूं। जावेद लतीफ को शहबाज शरीफ की काबीना में जैसे तैसे करके वजीर तो बना दिया गया, महकमा शहबाज शरीफ ने नहीं दिया था, क्योंकि वो नवाज शरीफ का बंदा है। होता इस तरह से है कि आमतौर पर क़यादत जो होती है वो बहुत सारी बातें अपनी जबान से नहीं कहती, खुद नहीं बोलती, लेकिन इधर से उधर से राइट लेफ्ट वो बातें करवाई जाती हैं। जावेद लतीफ इज वन ऑफ देम, कि जब नवाज शरीफ का कोई मौकिफ देना होता है तो उसके जरिए दिलवाया जाता है। अब जरा खबर सुन लीजिए। एक तो हनीफ अब्बासी जो है पिंडी वाले, हालांकि फॉर्म 45 के मुताबिक सब लोग कह रहे हैं कि वो हार गए। अब वो कहते हैं नवाज शरीफ एक तो बरतानिया वापस नहीं जाएंगे। जब ये कहना शुरू कर दिया जाए पाकिस्तान की सियासत में कि ये काम नहीं होगा, ये काम नहीं करेंगे, वो काम होता है। फिर फरमाया कि नवाज शरीफ तो खुद वजीर आजम बनने ही नहीं आए थे, तो कौन कह रहा था पाकिस्तान को नवाज दो? कौन इलेक्शन से 2 दिन पहले इश्तिहार की सूरत में खबर लगा रहा था नवाज शरीफ चौथी बार वजीर आजम, और अवाम ने और कौम ने फैसला सुना दिया? फिर फरमाने लगे कि जनाब वो मरियम नवाज शरीफ का जो है साथ, उनके नवाज शरीफ का जाना जरूरी नहीं था, उन्होंने बड़ी दुआओं के साथ उनको रुखसत किया। लेकिन आज जावेद लतीफ ने नया कट्टा जो खोला है, और जो बुनियादी तौर पर किसी को सलामी है, वो क्या है? वो कहते हैं नवाज शरीफ के साथ धोखा किया गया है। यह धोखा किसने किया? क्या यह धोखा था कि नवाज शरीफ को पाकिस्तान आने से पहले अदालतों ने रिलीफ दिया? क्या यह धोखा था कि पाकिस्तान की अदालतों ने नवाज शरीफ को एयरपोर्ट के ऊपर बायोमेट्रिक करवाई? क्या यह धोखा था कि पाकिस्तान की अदालतों ने लिखा कि जो रिलीफ नवाज शरीफ को मिल रहा है यह आइंदा किसी को नहीं मिलेगा? यह लिखा फैसले में। क्या यह धोखा था? अब वो फरमाने लगे जावेद लतीफ के बदकिस्मती से 2024 के इलेक्शन का डिजाइन 2018 से मुख्तलिफ नहीं है, और बुग़्ज़े नवाज शरीफ में नवाज शरीफ के साथ धोखा किया गया। नहीं, मुस्लिम लीग नून पूरा सच नहीं बोल रही। 2018 में आपने इल्जाम लगाया था जनरल बाजवा, जनरल फैज हमीद के ऊपर। इस बार किसके ऊपर लगाएंगे? इमरान खान का तो इस एस्टैब्लिशमेंट से सलाम दुआ भी नहीं है, आप सब लोग जानते हैं, यह हकीकत है। कोई कम्युनिकेशन नहीं आपस में, तो इमरान खान को तो कोई फेवर नहीं करेगा एस्टैब्लिशमेंट में से। तो फिर किसके ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं? अदलिया के ऊपर। इजाजुल हसन का इस्तीफा किस लिए था? आपको तोहफा दिया गया। मुज़ाहिर नकवी साहब
क्या उनकी है जुर्म पता नहीं चला, लेकिन किसी की ख्वाहिश थी, जुर्म था उनका मॉडल टाउन, जुर्म था हमजा शहबाज को जेल में रखना, और बहुत सारे केसेस हैं उनके। तो वो क्या ये धोखा था? फिर फरमाया कि मुझे कहते हुए दुश्वारी है, मगर हकीकत तो है कि आप मुख्तलिफ जमातों से पिक एंड चूज करेंगे तो कोई इसको शफाफ इलेक्शन नहीं कहेगा। अब आप तहरीक इंसाफ के मुंह से तो सुन सकते हैं कि धांधली हुई है, इलेक्शन तब्दील हुए हैं, गड़बड़ हुई है। अवामी नेशनल पार्टी भी चीफ जस्टिस से कह रही है, बाकी सभी कह रहे हैं। अगर मुस्लिम लीग नून भी ये बात कर रही है तो फिर ये इलेक्शन करवाया किसके लिए गया है? बुनियादी सवाल तो ये है। फिर उन्होंने कहा कि हमारी तरफ से कहे कोई या ना कहे, मगर हकीकत है कि नवाज शरीफ के साथ धोखा करते हुए उनके रास्ते में रुकावटें खड़ी की गई हैं। और फिर फरमाया कि हमारी खुशी नहीं है और हम मजबूरी के अंदर ये हुकूमत ले रहे हैं। देखिए, आपकी खुशी नहीं है तो आपने विक्ट्री स्पीच क्यों की? आपने बाकी जमातों को दावत क्यों दी? आप बनाने देते इमरान खान को हुकूमत, वो अक्सरियत में थे। और लोग यही सवाल उठा रहे हैं कि देखिए कि जनाब ये जो सेटअप है ये अकलियती सेटअप है और अक्सरियत ऑपोजिशन बेंचेस के ऊपर होगी। आप ना लें, लेकिन आपको कौन रोक रहा है? तो अब वो जो मजबूरी आपकी है वो आपको जेलों से डर लगता है। आपकी मजबूरी आपके केसेस है और इसी बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान की कौम ने आपको वोट नहीं दिया। 2024 के इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून को पंजाब समेत पाकिस्तान में मुस्तरद किया गया है। बहुत सारी वजूहात है। आपने जिनके साथ मिलकर इमरान खान को आउट किया, शायद वो भी एक रिएक्शन आया और यह बात दुरुस्त है। मैं बार बार एक लफ्ज इस्तेमाल करता हूं कि आप अगर पंजाब में पाए जाने वाला सेंटीमेंट नहीं समझ पा रहे तो फिर आप गलतफहमी के शिकार हैं। अच्छा, अगली बात, अगर ऐसी बात थी तो आपने ये पंजाब में जल्दबाजी में हुकूमत क्यों बनाई? ऐवान मुकम्मल नहीं है। आज स्पीकर साहब यही बात कर रहे थे कि देखिए जनाब, जब तक रिजर्व सीटों का फैसला नहीं होता मैं स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का कैसे इलेक्शन करवा दूं। मैं आपको एक अगली खबर दे देता हूं। ये डिजाइन तब्दील करके कभी कौमी असेंबली में किसी की सीट बढ़ाई जा रही है, कभी किसी की सीट बढ़ाई जा रही है, क्यों भला? बता देता हूं आपको। अब मखसूस नशिस्तों का मामला लटकाया जाएगा। क्यों लटकाया जाएगा? आप जानते हैं अगले चंद रोज के अंदर सेनेट इलेक्शन होना है और सेनेट इलेक्शन तब तक ये अदालतों में जाएंगे, मामला लटके रहेंगे और तब तक देखे ना, अगर सेनेट में मिसाल के तौर पे पंजाब में मखसूस सीटें नहीं मिलती तो आपकी कम से कम एक सीट तो फारिग हो गई या 2 सीटें आपकी सेनेट की फारिग हो गई। इसी तरह से खैबर पख्तूनख्वा में हो गई तो आपके 4-5 सेनेटर्स तो ऐसे ही खा गए। फिर इसी तरह से आगे चल के कौमी असेंबली में है। तो प्लान है बुनियादी तौर पे लंबा चौड़ा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सेनेट की सीटें कम करना। इसको सिर्फ इस इलेक्शन के तनाजुर में मत देखिएगा, ये रिजर्व सीटों वाले मामले को, और इसका तमाम तर क्रेडिट जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब के हिस्से में जाता है। वो बेचारा असद तूर, इख्तलाफ अपनी जगह पे है, मैं असद तूर से 1000 बार इख्तलाफ करूंगा, असद तूर मेरे से करेगा। 8 घंटे की उससे की गई है। इमरान रियाज को अपने जेल में डाल दिया। किस लिए? इसलिए कहते हैं कि जब आपको इख्तियार या इख्तियार मिलता है तो आप बेनकाब हो जाते हैं, आपका असल रूप सामने आ जाता है, और वही कुछ इस मामले के अंदर भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए थोड़ा आगे चलते हैं। अब सेनेट वाला मामला मैंने आपके सामने बता दिया है। अब आते हैं इस चीज को लेके कि सिंध वाले मामले के अंदर, अच्छा एक और, बल्कि पहले खैबर पख्तूनख्वा और गवर्नर की, पंजाब का आज इजलास हो गया, पहला ओथ ले लिया। कल स्पीकर डिप्टी स्पीकर का मामला है, कल हो जाएगा, परसों सीएम हो जाएगा, उससे अगले दिन कल बुला लिया सिंध का इजलास, फिर नेशनल असेंबली का इजलास है। खैबर पख्तूनख्वा का इजलास क्यों नहीं बुलाया जा रहा? इसलिए कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत बन रही है, इसलिए कि तहरीक इंसाफ अक्सरियत में है, और ये अचानक से गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाजी गुलाम अली कहां गायब हो गए हैं। इत्तलात आ रही हैं कि वो शायद मुल्क से बाहर चले गए हैं। क्यों? यह है अवाम की इज्जत करना, मैंडेट की इज्जत करना।
हो जाएगा, अदालत कहेगी फलां कॉल कर ले, या अदालत डायरेक्टली भी तो हुक्म दे सकती है। हमजा शहबाज वाले मामले के अंदर, चौधरी परवेज वाले मामले के अंदर दोनों तरफ में देखा हुआ है, वो तो हो जाएगा। लेकिन यह है अवाम के मैंडेट की तौहीन, यह है लोगों को पैगाम देना कि तुमने पर्ची के जरिए हमारे मंसूबों को तहस नहस किया, तो यह है तुम्हारी औकात और हैसियत। लेकिन याद रखिएगा, इस मुल्क की अवाम असल ताकत है और वोट और पर्ची ही असल वो चीज है। और ये अगले चंद रोज में एक और मैं आपको बता देता हूं, और वो क्या है? वो ये है कि कौमी असम्बली की 1 और सूबाई असम्बली की 4 नशिस्तों पे पंजाब लाहौर में सिर्फ इलेक्शन होना है। 119 मरीम नवाज की सीट है, उसके अलावा अलीम खान ने सूबाई असम्बली पीपी 149 की नशिस्त छोड़ी है, और हमजा शहबाज ने पीपी 158, पीपी 164, ठीक है, शहबाज शरीफ सॉरी पीपी 158, पीपी 164, हमजा शहबाज पीपी 147। आप शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अगले चंद रोज के अंदर आप लाहौर का फैसला देख लीजिएगा। ये हुकूमतें होते हुए भी अवाम क्या फैसला करते हैं और किस तरह से आगे चलते हैं, आपको समझ आ जाएगी। और अगली खबर सुन लीजिए, सिंध में एहतजाज हो रहा है और कल सिंध असम्बली का इजलास है, और वहां पे उन्होंने मुराद अली शाह को एक बार फिर वजीर आला के तौर पे, और स्पीकर को अवैस शाह को आगा सराज दुरानी की छुट्टी हो गई है, और नवीद एंथनी जो है वो डिप्टी स्पीकर के लिए। लेकिन आज जो जीडीए वाले हैं, जिसमें तमाम ही जमातें थी, जमात इस्लामी थी, फजल रहमान का ग्रुप था, तहरीक इंसाफ और एमक्यू, उन्होंने कल सिंध असम्बली के बाहर एहतजाज और घेराव करने का ऐलान कर दिया है। अब आप क्या करेंगे? उठा के लोगों को जेलों में फेंकेंगे, जिस तरह आज पंजाब के अंदर आपने पुलिस छावनी में तब्दील किया हुआ था लाहौर को, और खासकर अतराफ की जो सड़कें हैं पंजाब असम्बली की, करके देख लीजिए। बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।